सीधी जिले के ग्राम पंचायत पनवार सिंगरान से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां अस्थायी बाड़े में बंद 10 गायों की भूख और प्यास के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और गौरक्षा दल के केशव मिश्रा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाड़े में बंद करीब 40 गौवंशों को मुक्त कराया और मृत 10 गायों के शवों को विधिवत मिट्टी में दफन करवाया। विवेक पांडे ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए अस्थायी बाड़े में आवारा मवेशियों को कैद कर रखा गया था, लेकिन उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सूचना मिलने पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखकर दंग रह गए। उनका कहना है कि वह सीधी लापरवाही का मामला है। वहीं ग्रामीण राधेश्याम कोल ने बताया कि मवेशी पिछले 15 दिनों से बाड़े में बंद थे और खुले आसमान के नीचे तेज धूप में तड़प रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार पंचायत सचिव और जिम्मेदार लोगों को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये मौतें हुई हैं। दूसरी ओर ग्राम पंचायत सचिव इंदु सिंह ने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जताते हुए उसे झूठा करार दिया। उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस घटना को लेकर जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि उन्हें पहले इस मामले की जानकारी नहीं थी। अब सचिव को नोटिस जारी किया जाएगा और तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच और आवश्यक कार्यवाही मवेशी मरने के बाद सभी मवेशियों को यहां से रिहा करवाने के लिए शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और गौ रक्षक एक भाई साहब हैं सामने, उनके द्वारा आया गया है। इन्हें सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ चारा का व्यवस्था है ना, पानी का व्यवस्था है। ऐसी हालात है। अपने अभी कुछ गायों को उठाया है और कुछ गायें मृत पाई गई थी, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको बता दें कि यही मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पनवार बघेलान पंचायत लगती है और वहाँ सिंगरान मोहल्ला है। चूँकि मैंने जो देखा वहाँ 50 से 100 गौवंशों को जिस तरीके से क्रूरतापूर्वक बंधक बनाया गया और उन्हें रखा गया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसानों को नुकसान हो रहा है और किसानों की इस दुख के साथ हैं हम, लेकिन जिस तरीके से क्रूरता मानवीय कृत्य किए गए हैं, ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि वहाँ जाके मैंने देखा 8-10 गौवंश मृत अवस्था में कीड़े खा रहे हैं और अच्छे खासे रिहायशी लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, पढ़े लिखे हुए लोग। बड़ा शर्म और दुख लगता है कि ऐसी अमानवीय कृत्य करना कहाँ तक हद तक ठीक है। और ऐसे में करीब 30 से 40 से 50 गौवंशों को मुक्त कराया हमने वहाँ पे जाके। हमारे केशव मिश्रा गौसेवक साथी हैं, दोनों लोगों ने, वो 2-4 साथियों के साथ हम लोगों ने मिलकर वहाँ गौवंश 2 बछड़े थे, बच्चों को ले जाके काजी हाउस में शिफ्ट किया, दवाई करवा रहे हैं। साथ ही मैं इस मामले में आपको बता दूं कि मैंने स्थानीय थाना प्रभारी जी को फ़ोन लगाया, उस वक्त उनका नंबर बंद था। उसके साथ ही डीएसपी साहब को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा। एसपी साहब को फ़ोन लगाया। देखिए क्या होता है ना, कई बार ऐसी स्थिति में वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। वो बाड़ा बना के बंद कर लिए, बंद करने के बाद उन्हें खाना पीना देना नहीं है, वो मरने के लिए छोड़ दिए। ये कितने हद तक ठीक है? आप ठीक है, व्यवस्थित करिए, बाड़ा है आपका, खाने पीने के लिए रखिए। नहीं रख सकते हैं तो प्रशासन को सूचित करिए, गौशालाओं में रखेंगे, लेकिन ये क्रूरता बर्दाश्त नहीं की। वो बेजुबान है साहब, इतने समझदार होते तो खेतों में ना जाते। आज उन्हें बेजुबानों को जिस तरीके से, आप लोग इंसानी दरिंदे हैं ऐसी सोच रखने वाले। 4 करोड़ रुपए आ रहे हैं, खा तो ले रहा है प्रशासन। दुर्भाग्य का विषय, अभी तक जिला पंचायत सीईओ साहब ये पता नहीं जिले में कितनी गौशालाएं हैं। बजट आ रहा है, उन्हें पता है कि बजट आया है, जेब में डालना है, लेकिन काम नहीं करना। गौवंश मर रहे हैं, इनकी हदें पार हैं। भ्रष्टाचार का, तानाशाही का, सारी मैं बड़ा दुखी हूँ। देखिए, इस मामले में हम कार्रवाई के लिए भी मांग की है और प्रशासन कार्रवाई करता है तो ठीक है, लेकिन गौवंश के साथ हो रहे अत्याचार पे हम बर्दाश्त